हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया कि एनपीओ एक्चुअल में है क्या, उसके अंदर कंटेंट क्या है, सब चीज़ें हमने देखी कि एनपीओ किसे कहते हैं, किस किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, सब हमने देख लिया, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि एनपीओ क्लास 12th में 10 मार्क्स का आता है, मतलब बहुत मायने रखता है, 80 में से 10 मार्क्स, ठीक है। सो 1/8 सब्जेक्ट तो मेरे एनपीओ कवर कर देगा मार्क्स मेरे। अभी इसको कवर करने में ना नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मुझे 1.5 मंथ से लेकर 2 मंथ्स तक लग जाते हैं एनपीओ पढ़ने में। मगर उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, पढ़ना एक अलग चीज़ हो गया, जितने में भी टाइम में हम कवर कर लेंगे, हम थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि इसको ना रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो माइंड में रिटेन रखना, उसको फिर एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो, वो सब चीज़ें याद रखना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए देखो हमें कितना पढ़ना है, ये दिख रहा है ना आपको, सिर्फ इतना, ये सारा का सारा एनपीओ है। जो अभी आपके पास टीएस ग्रेवाल या जो भी आपने बुक ली होगी, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें आपने देखा नहीं होगा कि कितनी मतलब वेटेज, कितने पेजेस का एनपीओ है। सो उसमें एनपीओ जो है ना बहुत वाइड है, मुझे सारा कवर करना है, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। अल्टीमेटली जो मुझे सम अप करना है सारे कंसेप्ट का, वो सिर्फ इतना है, मुझे इतना याद रखना है, इसके बेसिस पे मेरे 10 नंबर पूरे के पूरे पक्के हैं, ठीक है। सो थोड़ा थोड़ा करके यहीं से याद करना शुरू करते हैं, यहाँ से समझना शुरू करते हैं, और क्वेश्चंस करते रहेंगे, इसको समझते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, और बाद में फिर मैं बताऊंगा कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। चलिए देखो, क्लास 11th में पढ़ के आए हो, तभी तो 12th में आए हो। और जो CA वाले भी अगर कोई देख रहा है तो ठीक है, अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से समझ जाना है, क्योंकि स्पेशली रिकॉर्ड वैसे क्लास 12th के लिए। सो यहाँ पे क्या है कि जो क्लास 11th में हमने देखा था, वहाँ पे प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखा था, सिंगल पर्सन की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके सारे रिकॉर्ड्स हमने बनाए थे। उसमें हमने क्या क्या बनाया था, हमने सबसे पहले जर्नल एंट्री करी थी, लेजर बनाया था, फिर हमने क्या करा था, ट्रायल बैलेंस बनाया था, उसके बाद ट्रेडिंग, फिर पीएल, और फिर बैलेंस शीट, करेक्ट है। सो मेन अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, जो कि मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे कौन कौन से होते हैं। एक तो ट्रेडिंग पीएल, जो कि एक तरह से ना इसको आप सेम चीज़ मान के चलना, अभी वो 11th के हिसाब से हो गया था, एक्चुअल में थोड़ा अलग अलग ही है, बट कंपाइल करके देखूँ तो वो एक ही चीज़ हो जाती है, ट्रेडिंग पीएल। अगर मैं पीएल बोल रहा हूँ तो समझ लेना कि ट्रेडिंग भी मैं उसी में बात कर रहा हूँ, ओके। सो एक चीज़ तो हो गई मेरी ट्रेडिंग पीएल, सेकंड हो गया मेरा बैलेंस शीट, और थर्ड हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th क्लास में है, 11th में हमारे पास नहीं था, 12th में भी ये ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो जो पूरी 12th लगभग हो जाएगी तब जाके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अभी बात आती है ये चीज़ें क्या कहती, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करता था मैं, जितनी मेरी सेल हुई उतना मैं उसमें लिख देता था, जितनी मेरी इनकम हुई सब लिखता था, जितने मेरे एक्सपेंसेस हुए मैं प्रॉफिट एंड लॉस में वो सारी चीज़ें लिख देता था। उसकी जगह मैं अभी क्या बनाऊंगा, यहाँ पे पीएल की जगह बनाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर बात हुई, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट चीज़ बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों हुआ ऐसा, प्रॉफिट एंड लॉस जब मैं बनाता हूँ तो मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या आती है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। याद है, इतना भूले तो नहीं, नेट प्रॉफिट आता है जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होती है। डन है, मतलब मैं वो प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट बना रहा हूँ ना, उसका मेरा पर्पस ही क्या है, मेरा पर्पस है नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना, उसमें से प्रॉफिट निकालना, यही मेरा उसमें क्या है, मकसद है। सो ये एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये प्रॉफिट के लिए तो काम कर ही नहीं रही है। अगर मैं पीएल बना दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं काम तो कर नहीं रहा हूँ प्रॉफिट के लिए, लेकिन प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मैं जब प्रॉफिट के लिए कर ही नहीं रहा हूँ काम, तो उसमें प्रॉफिट निकालूंगा भी क्यों, सही बात आई। सो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया, मैंने क्या बनाया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद आती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की जगह यहाँ पे भी बैलेंस शीट है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, मैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये देखता हूँ कि मेरे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, ये मैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल हिसाब अपना रखता हूँ। उसकी जगह यहाँ पे मैं बनाता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कितना पैसा रिसीव हुआ कैश में और कितना पैसा मेरे पास से गया कैश में। सो वो मेरा क्या बन जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
सो नॉर्मल बिजनेस जब में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तीन चीज़ें बनती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। जब एनपीओ होता है तो क्या तीन चीज़ें बनती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। सो इसको आप नोट डाउन कर लो, पूरा समझ के एक बार लिख लो इसको। चार्ट्स में जानबूझ के भी आपको नहीं दे रहा हूँ, जितना जहाँ जहाँ जो डिस्कशन हो रहा है उतना नोट डाउन करते रहना, बाद में मैं आपको चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा ये, ठीक है। डन, लिख लिया होगा आई होप। अगर बाई चांस नहीं लिखा होना, कभी ऐसा हो जाए कि मैं स्किप कर दूं, तो वीडियो को पॉज करके वहां पे नोट डाउन कर लेना। चलो सबसे पहले हम समझते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये भी पढ़ा ना, आरएनपी का मतलब क्या है, रिसिप्ट। इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, वैसे तो अभी आपके लिए नई चीज़ है, जहाँ एक दो बार पढ़ोगे बाद आगे की चीज़ें फिर ये समझ में एकदम आएगा। आरएनपी का मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है फिर लिखा हुआ, और फिर बैलेंस शीट लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। हम पहले सीखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये है, ठीक है, इसको आराम से समझते हैं। जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, उस टाइम पे आप ऐसा सोचना कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, 10th क्लास के। जब आप 10th क्लास में थे, आपको कुछ पता था क्या अकाउंट्स के बारे में? नहीं पता था ना। आपको ये भी नहीं पता था ना कि मतलब इनकम किसको कहते हैं, एक्सपेंस किसको कहते हैं, ये सब भी नहीं पता था। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट लाइबिलिटी क्या होता है नहीं पता था। आउटस्टैंडिंग और एडवांस तो भूल ही जाओ, वो तो पता ही नहीं था। अभी भी किसी किसी को डाउट होता होगा आउटस्टैंडिंग और एडवांस में। सो ये चीज़ें तो ओके हैं, आपको नहीं पता थी, तो आपको उसी हिसाब से बनाना है। ये सोच लो कि मैं ना क्लास 10th का हूँ, अभी मुझे पता ही नहीं कि कॉमर्स क्या चीज़ होता है। मुझे इन चीज़ों के भ्रम में, ये कॉमर्स के जो ख्वाब है ना, ये मुझे आते ही नहीं है। क्लियर है? वो सोच के मुझे ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। आप समझो, कहानी समझते हैं इसके पीछे छोटी सी। आप क्लास 10th में हो, आप गए जॉब अप्लाई करने। जॉब अप्लाई करने गए तो वहाँ पे आपने कहा कि मुझे ना मैनेजर बना दो। उन्होंने कहा मैनेजर, अभी 10th भी पास नहीं हुई है। तो उन्होंने आपने कहा अच्छा चलो मुझे कोई काम दे दो कि मुझे ना एक सीनियर अकाउंट ऑफिसर बना दो। उन्होंने कहा सीनियर अकाउंट ऑफिसर, पहले बताओ अकाउंट्स का काम आता है? तो फिर कैसे बना दूँ? तो आपने क्या कहा कि भाई कोई भी मुझे एक काम दे दो अकाउंट से रिलेटेड, छोटा सा काम दे दो जो मैं कर सकूँ। उन्होंने कहा देखो अभी आपको 10th में, आपको कॉमर्स की कोई नॉलेज है नहीं, अकाउंट्स की कोई नॉलेज है नहीं, आपको लेकिन पैसे गिनने आते हैं। आपने कहा हाँ पैसे गिनने तो मुझे आते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कैश का हिसाब मैंने आपको दिया, मैंने आपको क्या बना दिया, एक तरह से कैशियर, ठीक है। सो इस केस में पैसे गिनने तो पहले भी आते हैं ना सर, पैसे तो पहले से आते हैं, छोटे से तब भी गिनने थे, हाँ तो अब भी आते हैं ना। तो वही सारा बात है। मतलब मैंने आपको क्या करा, 10,000 रुपीज़ दे दिए। क्लियर? 10,000 रुपीज़ मैंने आपको दी, घर ले जाने के लिए नहीं, रखने के लिए। 10,000 रुपीज़ जैसे मैंने आपको बिजनेस के लिए दिए, मैंने कहा कि देखो ये लो 10,000 रुपये, और जो अभी ऑफिस के जितने खर्चे होंगे ना सब आप करते रहना, उसको अपने पास नोट डाउन करते रहना। कोई पैसे दे के जाए ना तो पैसे लेके अपने पास रख लेना और उसमें ऐड करते रहना, मुझे हिसाब बता देना बाद में। आपने कहा ठीक है। शुरू में आपको कितने दिए मैंने? 10,000 रुपीज़। आपको ना एक खर्चा करना पड़ा, लाइक आपको एक नोटबुक परचेज करनी पड़ी, 100 रुपीज़ उसमें चले गए। फिर आपने थोड़ा सा कुछ और परचेज करा, 500 रुपीज़ उसमें चले गए। एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं। हाँ देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैंने स्टार्टिंग में कितने दिए थे? 10,000 रुपीज़ दिए थे। ये क्या है, मेरा स्टार्टिंग है, ओपनिंग है। क्लियर है? इसमें ना आपको माइनस करना पड़ जाएगा। एक्सपेंस कर दिया आपने, लाइक मैंने क्या बदला था अभी, कॉपी आपने माइनस कर दी कितनी, एक से 100 रुपीज़ के आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। फिर उसके ऊपर से आपने क्या करा, एक बार ना कुछ और सामान मंगाना पड़ गया, लाइक आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो गया, तो रिचार्ज करा, उसके आपने 500 रुपीज़ माइनस कर दिए। फिर उसके अलावा आपने एक एक्सपेंस और करा, आपने ना मोबाइल परचेज कर लिया। वो जो मोबाइल परचेज करा आपने, वो टोटल वैल्यू उसकी पता है कितने की आई, 2,400 रुपीज़ की। सो आपने क्या करा, मोबाइल एक परचेज करा, सस्ता मोबाइल लिया था आपने, ठीक है ना, कंपनी वालों ने ज़्यादा पैसे का लेने का मना कर दिया था,
तो 2400 रुपीज़ आपने माइनस कर दी। क्यों? आपके पास से पैसा कम होता जा रहा है ना, 10,000 रुपये कम होते जा रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद ना एक पर्सन आया, वो ना आपको पैसे दे के चला गया। पैसे कैसे? लाइक आपकी कंपनी ने कुछ काम करा होगा तो उसकी वो आपको पेमेंट करके चला गया। ठीक, लाइक मैं एज अ टीचर बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे टीचिंग का इंस्टीट्यूट है, मैंने आपको इंस्टीट्यूट में कैशियर बनाया, एक बच्चा आया, वो आपको फीस दे के चला गया। ठीक, सो आपको फीस रिसीव हुई है, जो फीस रिसीव हुई है वो आपको 1000 रुपीज़ रिसीव हो गई। डन है यहाँ तक? तो फीस जब मिलेगी तो मैं माइनस नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा उसको प्लस। फीस कितनी कर दूंगा? प्लस 1000 रुपीज़। उसके बाद एक स्टूडेंट हो रहा है, वो फीस दोबारा देके गया, वो देके गया आपको 2000 रुपीज़ फीस, आपने उसको भी प्लस कर दिया। आज के टाइम पे आपके पास क्लोजिंग कैश कितना होगा? कितना पैसा बचा है आपके पास? 10,000 पहले थे, 100 का एक्सपेंस हुआ, 500 का एक्सपेंस हुआ, 2400 का एक्सपेंस हुआ, मतलब टोटल मिला के मेरे पास 3000 का एक्सपेंस हो गया। बात क्लियर है? तो इन सबको प्लस माइनस करूंगा, आंसर जो होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। लाइक मेरा मैंने फाइनल वो 10,000 ही आ गया आपका आंसर, तो प्लस माइनस करके। ठीक है, अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा 9000। 9000 का आपके पास क्या आ गया? क्लोजिंग कैश आ गया। बात समझ में आई? तो मैंने कुछ मुश्किल था क्या? ये हिसाब तो आप रख सकते हो ना। मम्मी पापा जब आपके वो देते थे, पॉकेट मनी देते थे, तो उसमें पूरा हिसाब नहीं रखते थे। 200 रुपीज़ दिए, जब 200 रुपीज़ का यूज़ कर लेना, तो कितना खर्च हो गया, कहाँ से? फिर मैंने मम्मी से लिए थे पहले 200 रुपीज़, वो रखे, अच्छा मेरे पास 200 रुपीज़ आ गए। फिर उसमें से मैंने क्या करा, कुछ सामान लेके आया, उस सामान पे खर्च हो गए, फिर पापा से 100 रुपीज़ ले लिए, वो ऐड कर दी। ऐसे करते करते तो सिंपल कैलकुलेशन है। बात क्लियर आई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसी को मुझे अभी क्या करना है, लेजर वाले फॉर्मेट में कॉपी कर देना है। लेजर को रीड करना मैंने क्लास 11th में आपको बताया ना, कैसे पढ़ते हैं। लेजर एक्चुअल में लैंग्वेज क्या है, वहाँ पे भी हमने रटा नहीं है, कुछ भी क्रैमिंग नहीं करी है, तो समझा है कि लेजर को कैसे करना है। यही चीज़ मुझे वहाँ पे क्या कर देनी है, लेजर में पोस्ट कर देनी है। कहाँ गया लेजर? ये रहा। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से क्या है, लेजर ही है। ठीक है, सो इसको उसी के हिसाब से समझ के चलते हैं। मुझे दो साइड लेके चलनी है। इस साइड मैं लिखूंगा रिसिप्ट, इस साइड मैं लिखूंगा पेमेंट। बात ओके? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। इस साइड रिसिप्ट, इस साइड पेमेंट। मैं क्या करूंगा, ओपनिंग लिख दूंगा यहाँ पे। मेरे पास ओपनिंग में जितने भी कैश बैंक था वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। लाइक मेरे पास अभी कितना था, शुरू में मुझे 10,000 रुपये मिले थे, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 10,000 रुपीज लिख दूंगा। डन है। उसके बाद मुझे जितने जितने पैसे मिले, मुझे कितने कितने पैसे मिले, देखो 1000 प्लस 1000, 2000 रुपये मिले। मैं क्या करूँगा, अलग अलग लिख के उसको यहाँ पे लिख दूंगा कि 1000 एक मिले थे, 1000 एक मिले थे। बात क्लियर हुई? फिर मैं लिखूंगा मैंने पेमेंट कितनी करी। पेमेंट मैंने कितनी कितनी करी थी, 100 की एक करी थी, 500 की एक करी थी, और 2400 की एक पेमेंट करी थी। क्लियर है? यहाँ तक ओके? फिर क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना सेव हो गया, ये मेरे कैसे आ जाएगी, बैलेंस सीडी। कैसे? इस साइड का टोटल में से इस साइड का माइनस करूंगा, आंसर आ गया। कितना बैलेंस आया मेरे पास, 9000 का। बात क्लियर है? फिर मैं क्या करूंगा, इनका टोटल चेक करूंगा, यहाँ पे टोटल करके इधर देखा कितना आया, 12,000 आया, इधर टोटल करा, इधर भी कितना आया, 12,000 आया। बात क्लियर हुई? कोई भी डाउट हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कॉल पे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। देखो थोड़ा सा मैं मैनेज करना है, जो जिस तरह से मैं आपको फेस टू फेस में पढ़ाता हूँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सब कुछ आपको मिल जाए। ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, क्योंकि इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है मैं कोरोना वाले को। और बाकी जो ऑल ओवर इंडिया उनके लिए तो ऑप्शन अच्छा है कि ठीक है इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल नहीं है अच्छी, वो ऐसे बैचेज जैसे आप 40-40, 50-50 बच्चे बैठते हैं, तो ठीक है आपके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मुझसे कॉल वगैरह पे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे डन है, ये वाली बात समझ में आई? सो मैंने क्या कहा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, जिसमें मैं क्या करूँगा, रिसिप्ट इस साइड लिखूंगा, पेमेंट इस साइड लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, जितना भी मेरे पास कैश या बैंक,
बैंक, बैंक को भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ। कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक कैश बुक कैश बुक, छोटे छोटे बच्चे थे क्लास 11th में पढ़ते थे, कैश बुक बनाते थे, कैश और बैंक दोनों चीज़ें पढ़ते थे, तो वहाँ पे भी कैश और बैंक आता था ना, यहाँ पे भी कैश बैंक। जब मैं कैश बोलता हूँ ना तो कैश के साथ मैं बैंक को भी एज अ कैश ही ट्रीट करता हूँ। तो दोनों का मैंने बैलेंस यहाँ पे लिख दूंगा, जितने पैसे मिले होंगे वो सब यहाँ लिख दूंगा। जैसे फीस मिली है फीस लिख दूंगा, फिर मुझे इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट लिख दूंगा, इस तरह से अलग अलग हेड करके यहाँ पे लिख दूंगा। जितनी पेमेंट करी होगी अलग अलग करके यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैंने रिचार्ज कराया, मैंने बुक परचेज करी, मैंने क्या करा, क्या करा था, मोबाइल परचेज करा था, हेडिंग लिख के उसको कर लेंगे, फॉर्मेट देखेंगे क्लियर हो जाएगा। और बाद में जो बैलेंस बचेगा वो मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश या बैंक आ जाएगा। बात समझ में आई? इतना नोट डाउन कर लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ही पूरा बना लो आप। डन, आगे पढ़े। आगे चलने से पहले, मैं कुछ नया कराने से पहले, ये बुक पे क्वेश्चंस पे जाने से पहले, अब मैं आपको क्वेश्चंस बोल रहा हूँ उनको आप करो, ठीक है? मैं क्वेश्चंस बोलूँगा उनको आप सॉल्यूशन करेंगे। और ये तो नोट हो गया था ना आपका, ये वाला भी नोट नहीं करा था तो कर लेना। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखो, हेडिंग लिखो क्वेश्चन, इसमें आइटम्स बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अभी प्लस माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ठीक है? ओपनिंग कैश आपके पास था 10,000 का, आपने रेंट पे कर दिया 2,000, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको 1,000 का, और आपने क्या करा है, न्यूज़पेपर परचेज करा है ना, तो उसके खर्चे हुए हैं आपके 500 के, या 1,000 ही रख लेते हैं। और उसके अलावा आपको क्या मिला है, क्या मिला है, क्या मिला है, आपने कोई और एक्सपेंस भी कर दिया, जैसे फ्रेट दे दिया, ठीक है, फ्रेट आपने दे दिया 1,000 का। मुझे क्लोजिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ और उसमें फटाफट दिखाओ क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, निकालो फटाफट, इसको नोट डाउन करो, फटाफट आंसर निकाल के मुझे बताओ। मुझे कैसे बताओगे, मतलब फाइंड आउट करो, फिर मैं बताता हूँ वो सही आया या नहीं आया। हो गया? अरे हो गया होगा, इतनी देर नहीं लगा, नहीं है। चलो, आपने क्या करा, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाओगे, ठीक है? रिसिप्ट एंड पेमेंट जब बनाओगे तो इसमें आप क्या करोगे, इस साइड लिखोगे ओपनिंग कैश कितना था, 10,000 रुपीज़ का। उसमें से फिर आपने क्या करा, रेंट नहीं, रिसीव क्या हुआ था आपको, इनकम लिखनी है ना मुझे, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने का, 1,000 का। और कितनी इनकम हुई मेरी, बाकी तो सब एक्सपेंसेस हुए हैं, तो यहाँ पे इतना ही लिख के छोड़ दूंगा। एक सेकंड रुको, इसको छोटा करते हैं, साइज बड़ा आ रहा है। क्लियर है ये वाली बात?
अभी मैं क्या करता हूँ, इस साइड क्या क्या आएगा, इस साइड मेरे सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। हाँ, क्या क्या एक्सपेंस है, सबसे पहले तो मैंने रेंट पे करा है, रेंट पे वो कितने का हुआ है, 2000 रुपीज़ का। फिर उसके बाद मैंने क्या करा है, न्यूज़पेपर परचेज करा है, न्यूज़पेपर कितने का परचेज हुआ है, 1000 का। और उसके बाद मैंने क्या परचेज करा है, न्यूज़पेपर परचेज के बाद फ्रेट एक्सपेंस करा है, फ्रेट का, ठीक है, फ्रेट कितने का था, 1000 रुपीज़ का। बात क्लियर हुई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट ही निकाल दूंगा। देखो मुझे दिख रहा है कि जो ये वाली साइड है, मतलब मेरी ओपनिंग वाली साइड है, रिसिप्ट वाली साइड है, उसमें कितना आ रहा है, 10,000 प्लस 1,000 11,000। इस साइड मेरा बैलेंस कितना आ रहा है, 3,000, मतलब डिफरेंस कितना आ गया, 8,000। सो मेरा क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 8,000। ठीक है, क्लोजिंग कैश लिख दूंगा मैं 8,000। बस बात कंप्लीट। फॉर्मेट में थोड़ा सा अपना सही कर लूँगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेट कैसा है, ऐसे है। ओके, मतलब ओपनिंग मुझे ये लिखना था ना, ओपनिंग में मैंने लिख दिया 10,000, जितनी रिसिप्ट हुई उसको लिख दिया यहाँ पे, जितनी पेमेंट हुई मैंने लिख दी, और आखिरी में क्या निकाल दिया, क्लोजिंग कैश या क्लोजिंग बैंक जो भी है वो मेरा आंसर आ गया। यहाँ तक ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, चेंज करें। ओपनिंग कैश मेरे पास 10 था, ओपनिंग बैंक मेरे पास 10,000 आया, मैंने टोटल एक्सपेंस कर दिए 2,000 के, और टोटल मेरे पास रिसीव हुए, रिसिप्ट जो भी मेरी थी वो कितना रिसीव करें, 1,000 का रख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं फिगर्स आसान ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन का बस समझ में आए। क्लोजिंग मैंने बता दिया आपको, मेरे पास क्लोजिंग कैश है 10,000। अभी आपको ट्रेड ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। बैलेंसिंग में क्या निकलता है, क्लोजिंग निकलता है। क्लोजिंग में भी क्या क्या आता है मेरे पास, क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक, ये लिखा है ना यहाँ पे, क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक में से कोई एक चीज़ आती है। तो कैश तो गिवन है, बाकी बची हुई वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लोजिंग बैंक आ जाएगी। फटाफट बनाओ, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। क्लियर है, चलो अभी देखें क्या आंसर आया, इसमें चेंज करते हैं। ओपनिंग कैश मेरे पास कितना था, ओपनिंग कैश 10,000 था, मैं और क्या लिखूंगा, ओपनिंग बैंक लिखूंगा। ओपनिंग बैंक भी मेरे पास कितना है, 10,000 रुपीज़। टोटल इनकम जो मेरी हुई, इनकम कितनी हुई, इनकम टोटल मुझे जो रिसीव हुए हैं 1,000 रुपीज़ हुए, 1,000 ही था। टोटल एक्सपेंस कितने हुए मेरे पास, एक्सपेंस हुए हैं मेरे पास टोटल 2,000 रुपीज़, सेम ही है, न्यूज़पेपर का कुछ हिसाब नहीं है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्लोजिंग कैश कितना बताया था मैंने आपको, 10,000 का, और क्लोजिंग बैंक मेरे पास कितना आएगा, बाकी जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैंक हो जाएगा। सो मुझे दिख रहा है ना कि भाई इस साइड जो ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग बैंक प्लस इनकम कितना हुआ, 21,000 रुपीज़। इस साइड कितना है मेरे पास अभी, 12,000 रुपीज़ है, तो मतलब मुझे अभी टोटल और कितना चाहिए, 9,000। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9,000, ठीक है। अगर ये विजिबल ना हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, 9,000 रुपीज़ आ जाएगा।
बात ओके है, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? जो भी डाउट्स हो पूछ लेना मुझसे। अभी क्या करते हैं, चलो मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछता हूँ, वो आप मुझे बताना किस साइड आएंगे। लिखना क्या मन करेगा लिख लेना, वरना रहने देना, बाद में सब कवर हो जाएगा। जितना अभी तक ये करना था ये नोट डाउन कर लेना, बाकी सब बाद में कर लेंगे। ये वाला नोट डाउन कर लेना, अगर नहीं करा है तो कुछ मिस्टेक आई है तो उसको ठीक कर लेना। नीचे टोटल जरूर लिखना, फॉर्मेट का ध्यान रखना। फॉर्मेट में आपको जो कल से होगा ना, वहाँ पे फॉर्मेट का भी हम पूरा ध्यान देंगे। चलो अभी क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे क्या मिला है, मैंने क्या करा है, सैलरी पे करी है। सैलरी पे चाहिए क्या, फॉर्मेट चाहिए क्या? चलो इस साइड रखते हैं। सैलरी पे करी है, किस साइड आएगा, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पे करी है ना, पेमेंट साइड। मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रिसिप्ट साइड। मैंने फर्नीचर परचेज करा है, फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज करने से मेरे पास क्या होगा, खर्चा हो गया ना, एक तरह से मेरे पास कैश जाएगा ना। मुझे कुछ नहीं देखना है कि ये बैलेंस शीट है, ये पीएल है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं कौन सी क्लास का हूँ, 10th क्लास का। मुझे कुछ नहीं सोचना है बिल्कुल भी, बस मुझे पैसे से मतलब है, पैसा देखना है कि फर्नीचर मैंने परचेज करा। भाई फर्नीचर है ना, अरे कैश चला गया, नुकसान हो गया मेरा, तो कैश गया मतलब किस साइड लिख दूंगा, पेमेंट वाली साइड लिख दूंगा। डन है ये वाली बात। मैंने क्या करा है, मशीन सेल कर दी है। मशीन सेल करके अभी क्या होगा, मशीन बिकी है, मेरे पास क्या आया, पैसा आया, रिसीव हुआ है कैश मेरे पास। कैश रिसीव मतलब कैश को रिसिप्ट वाली साइड लिखूंगा। मैंने डोनेशन दे दी किसी को, मेरे पास से क्या हुआ, कैश गया, मैंने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो डोनेशन किस साइड आएगा, पेमेंट वाली साइड आएगा। इसके अलावा मुझे डोनेशन मिल गई है, रिसीव हो गई है मुझे डोनेशन, किस साइड, रिसिप्ट वाली साइड, क्योंकि पैसा मिला है। मेरे पास स्टार्टिंग में ना कैश था 5000 रुपीज़ का, किस साइड आएगा, स्टार्टिंग में कैश था मेरे पास, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, ये साल के शुरू में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 5000 रुपीज़ का, ओपनिंग में आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, रिसिप्ट के नीचे। क्लोजिंग कैश किस साइड आएगा, पता है ना सर, ये तो लिखा तो है, अब इसमें क्या पूछ रहे हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट हो गया ना, बस इतना ही था, हो गया क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान सा चैप्टर है बहुत, 10 नंबर पक्के करके लेके आने हैं इसमें, ठीक है। सबको बहुत दिक्कत आती है बट ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको इतना रखते हैं आज, कल की वीडियो में इसको फर्दर कवर करेंगे, और कल से आपके पास टास्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक थोड़ी ब्रीफिंग थी, प्लस मैं एक साथ आपके ऊपर बर्डन नहीं लेके आ रहा हूँ लॉन्ग वीडियो का, अदरवाइज मुझे पता है नहीं देख पाओगे। थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्टडी चलती रहेगी, कवर कराना मेरे ऊपर है, ठीक है। सो कल से इसके बुक के क्वेश्चंस करते हैं, डन, ओके।